प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 जीव विज्ञान में हम डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर के बारे में और अर्धसूत्री विभाजन के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको इसके पहले समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन का पीडीएफ और उसका वीडियो भेजा गया है और इस तरह से आप उसमें अंतर स्वयं बना सकते हैं और पुनः इसको एक बार बताया जा रहा है। समसूत्री और अर्धसूत्री दो विभाजन प्रमुख रूप से होते हैं। जैसे समसूत्री माइटोसिस विभाजन में, जैसे यह 2n है, मदर सेल इससे माइटोसिस के द्वारा 2n टू डॉटर सेल का निर्माण होता है, ये समझने के लिए है। और मियोसिस में 2n मदर सेल फर्स्ट मियोसिस n रिडक्शन सेकंड मियोसिस माइटोसिस 4 डॉटर सेल। आपने यहाँ पे देखा माइटोसिस में जो मदर सेल होती है, मातृ कोशिका 2n से समसूत्री विभाजन के द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। और यह विभाजन पूरे शरीर में, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, पूरे शरीर में होता है। इसी के द्वारा जीवों की वृद्धि और विकास होता है। अर्धसूत्री विभाजन ये जननिक कोशिकाओं में होता है, युग्मक निर्माण के समय होता है। इसके बाद स्पोर्स के निर्माण के समय, परागकण के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें आपको बताया गया मदर सेल 2n, इसमें दो विभाजन, फर्स्ट मियोसिस रिडक्शन कहलाता है, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, आधी हो जाती है, तो 2n से n। इसके बाद दो बनेगी। पुनः सेकंड मियोसिस ये माइटोसिस की तरह होता है, यानी n से 2 n नंबर की और इससे 2 n नंबर की, अंत में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है। तो यह युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये तो इसकी समरी हो गई। इसके बाद
जैसे पहला पॉइंट है कि यह विभाजन माइटोसिस में पहला पॉइंट है, यह विभाजन सभी प्रकार की कोशिकाओं में होता है और निरंतर जीवन भर चलता रहता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन ये युग्मक निर्माण के समय होता है। जब युग्मक निर्माण होने को होगा, गैमी और बीजाणु स्पोर्स का निर्माण होते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। सेकंड पॉइंट है, इसमें समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 डॉटर सेल। जबकि मियासिस में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट है, यह विभाजन माइटोसिस अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। अगुणित का मतलब जब गुणसूत्र अकेले हों, और द्विगुणित का मतलब जब गुणसूत्र जोड़े में पाए जाए। तो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। जबकि मियासिस सेल डिवीजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, इसमें विभाजन एक प्रवस्था में पूरा होता है। एक ही प्रवस्था होती है, उसमें पूरा हो जाता है। मियासिस सेल डिवीजन में विभाजन 2 प्रवस्थाओं में पूरा होता है। पहला मियासिस फर्स्ट और दूसरा मियासिस सेकंड। 2 प्रवस्थाएं मिलकर के तब अर्धसूत्री विभाजन को संपन्न करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 5वां है, इसमें पूर्वावस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था काफी लंबी होती है, प्रोफेज हर्ष। इसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसमें 5 उप प्रवस्थाएं प्रोफेज में होती हैं, इसीलिए बहुत लंबी प्रवस्था होती है। जबकि समसूत्री विभाजन में ये प्रवस्था बहुत छोटी होती है। इसमें माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर विनिमय की क्रिया नहीं होती, और क्रॉसिंग ओवर मतलब बताए, क्रॉसिंग ओवर में 2 समजात गुणसूत्रों के अंदर के अर्ध गुणसूत्रों के खंडों की आपस में अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पैचिटीन या डिप्लोटीन उप प्रवस्था में संपन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन, जैसे ये गुणसूत्र है, सेंट्रोमियर का जब विभाजन होगा तो ये अलग अलग मेटाफेज में अलग अलग हो जाते हैं, एनाफेज में दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन मियासिस में
मेटाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, क्योंकि दो जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी ऊपर एक जोड़ी नीचे। मेटाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, मेटाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। अर्धसूत्री। इसके बाद नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। इसमें अंत में टेलोफेज अवस्था के बाद कोशिका भित्ति अवश्य बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका भित्ति पहले विभाजन के बाद नहीं बनती है। विभिन्न विभिन्न जातियों के अनुसार अंतिम विभाजन जब हो जाता है तभी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद पुत्री कोशिकाओं में इसमें गुणसूत्रों की संख्या, जो पुत्री कोशिकाएं बनी है समसूत्री में, इसमें गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल समान होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी हो जाती है, हेप्लॉइड हो जाती है। समसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं मात्र कोशिका के बिल्कुल समान होती हैं, आनुवंशिक अंतर नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं हैं इनके आनुवंशिक पदार्थ में अंतर हो जाता है, भिन्नता आ जाती है, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। इस तरह से यह समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस सेल डिवीजन। अब जो सिग्निफिकेंस है अर्धसूत्री विभाजन, इसका क्या महत्व है? जो कायिक कोशिका होती है, सोमैटिक सेल, ये द्विगुणित होती है, और इसके बाद जो जननिक कोशिका है, जैसे जंतुओं में, हायर एनिमल्स में टेस्टिस वृषण में, और अंडाशय में डिप्लॉयड सेल होती है। डिप्लॉयड सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हेप्लॉयड अगुणित युग्मक बनते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम अगुणित हो जाते हैं, और अगुणित कोशिकाएं पुनः निषेचन के द्वारा फिर मिल करके द्विगुणित बनाती हैं, और इस तरह से जायगोट बनता है। अब जो द्विगुणित जायगोट बनेगा समसूत्री विभाजन की तरह वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करेगा, और उससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो इसके बाद जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें पैचिटीन या डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो भी युग्मक बनेंगे इसमें भिन्नता आ जाती है, और यही भिन्नता जैव विकास का कारण बनती है। भिन्नताएं ही बाद में नई नई जातियों की उत्पत्ति करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस सेल डिवीजन। धन्यवाद।